नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज सर इंग्लिश क्लासेज में। टेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके पहले और जितने भी टेंसेज हैं उन सब का वीडियोज मैं बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आज हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो कंटिन्यूअस वर्ड है ये बना है कंटिन्यू से, और कंटिन्यू का मतलब होता है किसी काम को चालू रखना, जारी रखना। जी हाँ, कंटिन्यू शब्द का मतलब होता है किसी काम को चालू रखना या जारी रखना। और इसके पहले आ गया पास्ट, तो इसी से इसका परिभाषा हो गया कि यानी कि जब कोई काम पास्ट में शुरू था, चालू था या हो रहा था, उसी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए यही मैं लिखवाया भी हूँ कि जब कोई काम भूतकाल में हो रहा था, चालू था या शुरू था, उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। जी हाँ, जब कोई काम भूतकाल में हो रहा था, चालू था या जारी था, उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे विकास क्रिकेट खेल रहा था, तो जब आप इस बात को बोलते हैं कि विकास क्रिकेट खेल रहा था, तो ये काम भूतकाल में हो रहा था, अभी वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है ना। भूतकाल में वो क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेलने का काम विकास का भूतकाल में जारी था, शुरू था या फिर हो रहा था। तो ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वाज और वेयर, और इसमें V4 का प्रयोग होता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उन सब में V4 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो गया, विकास वाज प्लेइंग क्रिकेट। विकास आपका सब्जेक्ट है तो विकास हो गया, वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब, तो वाज सिंगुलर है, प्लेइंग क्रिकेट। आगे देखिए, वे लोग बाजार जा रहे थे। वे लोग बाजार जा रहे थे, तो वो लोग भूतकाल में बाजार जा रहे थे, अभी वे लोग बाजार नहीं जा रहे, या फिर आगे वे लोग बाजार नहीं जाएंगे। भूतकाल में बाजार जाने का काम उन लोग का हो रहा था, चालू था या शुरू था, अब काम खत्म हो चुका है। तो क्या हो गया, दे वेयर गोइंग टू मार्केट, है ना। तो इसका परिभाषा था कि भाई जब कोई काम भूतकाल में शुरू था या फिर हो रहा था, उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं इसका पहचान। पहचान क्या है, क्रिया अर्थात वाक्य के अंत में, है ना, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहता है ना। क्रिया अर्थात वाक्य अंत में लिखवाने का मतलब होता है कि एक हिंदी वाले वाक्य में भर्ब हमेशा अंत में रहती है। भर्ब कहाँ रहती है, हमेशा अंत में रहती है। और उस भर्ब के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये सब लगा रहेगा तो हम समझेंगे कि वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। जैसे शॉर्ट रूल भी एक ही साथ देख लेते हैं। सब्जेक्ट के बाद वाज और वेयर दीजिएगा, उसके बाद V4 दीजिएगा और अंत में ऑब्जेक्ट दीजिएगा। हर एक टेंस का एक ही स्ट्रक्चर होता है। शुरू में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद फिर वाज और वेयर लिखना होता है यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर वर्ब लिखना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना होता है। पत्र लिख रही थी, तो लिखना एक वर्ब है। अब लिखना का यहाँ पे वर्ब क्या है भाई, रूप क्या है, लिख रही थी। आप देख रहे हैं ना, है ना कि रही थी है ना वर्ब के अंत में, तो हम समझेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो शुरू में आपका राधा है, तो राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, लिख रही थी, लिखना आपका वर्ब है, और पत्र आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको शॉर्ट रूल पे फिट करते हैं। तो शुरू में आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने आपका राधा लिख दिया। तो जब मैंने राधा लिखा तो मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया। अब लिखना है वाज या वेयर, तो राधा सिंगुलर है, नाम है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने वाज लिख दिया। तो जब मैंने वाज लिखा तो मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है V4, तो लिखना के लिए क्या होता है, राइट, और राइट का V4 क्या होता है, राइटिंग, तो मैंने दे दिया राइटिंग, है ना। यहाँ तक काम खत्म। अब देना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, पत्र, तो पत्र के लिए होता है ए लेटर। तो हो गया राधा वाज राइटिंग अ लेटर। अब इसको बनाते हैं निगेटिव, कि राधा पत्र नहीं लिख रही थी, है ना। तो आपको बताया गया पिछले वीडियो में कि एक सेंटेंस में नोट दो ही जगह आता है। अगर अंत में फुल स्टॉप है तो नोट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तो नोट आता है सब्जेक्ट के बाद। आप यहाँ पर देखिए कि अंत में आपका फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वेयर, और यहाँ पे वाज का प्रयोग हुआ है तो वाज के बाद आपका नोट आ जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग मैच देख रहे थे, है ना, तो देखना एक वर्ब है, तब देखना के अंत में क्या है, रहे थे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है ना रहे थे, तो देख रहे हो क्या वर्ब के अंत में क्या है, रहे थे, तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम लोग शुरू में थे, आपका सब्जेक्ट हो गया, देखना, देख रहे थे आपका वर्ब है, और मैच आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसको शॉर्ट रूल पे फिट करते हैं। तो शुरू में क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट लिखना है, तो हम लोग के लिए वी, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। तो जब मैंने वी लिखा तो मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब देना आवाज या वेयर, तो हम लोग प्लुरल है आप जानते हो, तो वी के साथ दे दिए वेयर। तो जब मैंने वेयर दिया तो मेरा काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब देना है V4,
तो देखना, देखना के लिए क्या होता है वाच, तो वाच का भी क्या होता है वाचिंग, तो वाचिंग दे दी। अब अंत में क्या बचा है ऑब्जेक्ट, तो मैच आपका ऑब्जेक्ट है, मैच के लिए होता है द मैच, तो क्या हो गया वी वेयर वाचिंग द मैच। अब इसको बनाते हैं निगेटिव कि हम लोग मैच नहीं देख रहे थे, हम लोग मैच नहीं देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही बात है, अंत में फुल स्टॉप है, तो यहाँ पे भी नोट वेयर के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, है ना। तो आप देख रहे हो कि नोट कहाँ आया है हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो शॉर्ट रूल में नोट मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे वाज वेयर प्लस नोट प्लस V4, है ना। तो ये था आपका पहचान। अब इसके बाद देखते हैं कि और जो दो तरह के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव यानी कि जब क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं उसके क्या नियम है, और WH वर्ड यानी कि कब क्यों कैसे वाले के क्या नियम है। तो अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो उसके लिए क्या नियम है, तो जैसे कि क्या वह अपना काम कर रहा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है जिसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो आपको पहले ही बहुत हर एक वीडियो में बताया जाता है कि एक वाक्य में सब्जेक्ट दो ही जगह रहता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद आपका सब्जेक्ट होगा, अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो फिर शुरू में आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्या के बाद वह है, तो यानी कि वह आपका सब्जेक्ट हो गया, और भर्ब हमेशा अंत में रहती है, तो कर रहा था यहाँ पे आपका भर्ब है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया, कर रहा था आपका भर्ब हो गया, तो अपना काम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके नियम क्या है कि अब किसी भी टेंस में अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होते हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। और आप पढ़ रहे हो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब है वाज और वेयर। अब दोनों में से पहले कौन आएगा ये सब्जेक्ट तय करता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, वह के लिए ही होता है, और ही हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसके लिए क्या शॉर्ट रूल है, तो शुरू में आपको वाज या वेयर लिखने हैं, इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखना है, नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा, इसके बाद V4 दीजिएगा, और अंत में आपको ऑब्जेक्ट देना है। तब इसको शॉर्ट रूल पे फिट करते हैं। तो क्या वह अपना काम कर रहा था, तो शुरू में क्या देना है वाज या वेयर, तो सब्जेक्ट आपका वह है, तो शुरू में मैंने वाज लिखा, जब मैंने वाज लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है भाई वह, तो वह के लिए मैंने ही लिखा, यहाँ तक काम खत्म। नोट नहीं है तो नोट नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट के बाद क्या है V4, तो कर रहा था यानी कि करना, तो करना के लिए क्या होता है डू, तो डू का V4 क्या होगा डूइंग, है ना। तो जब आपने डूइंग लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है अपना काम, तो जब सब्जेक्ट में वह रहता है तो अपना अपने के लिए हिज में बदलता है, तो हिज वर्क। क्या वह अपना काम कर रहा था, तो वाज ही डूइंग हिज वर्क, है ना। अब इसको बनाते हैं नेगेटिव, क्या वह अपना काम नहीं कर रहा था, है ना। तो आपको बताया जाता है कि एक वाक्य में नोट दो ही जगह आता है, अगर अंत में फुल स्टॉप रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है तो सब्जेक्ट के बाद। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो नोट का प्रयोग करना है आपको सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट आपका वह है, और वह के लिए आपने ही लिखा है, तो ही के बाद यहाँ पे आप नोट दीजिए, है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सरकार गरीबों की मदद कर रही थी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, तो क्या के बाद जो वर्ड है वो आपका सब्जेक्ट है, तो क्या के बाद सरकार है, तो सरकार यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना। क्या के बाद अगर क्या के बाद रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, तो क्या के बाद यहाँ पे सरकार है, तो सरकार आपका सब्जेक्ट है। मदद करना भर्ब है, तो अंत में ये मदद कर रही थी आपका भर्ब हो गया, और गरीबों का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो सरकार हमेशा सिंगुलर होता है, तो शुरू में आपको वाज या वेयर लिखना है, तो चूँकि सरकार यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए मैंने वाज लिखा है, तो वाज लिखा तो यहाँ तक काम खत्म। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो वाज द गवर्नमेंट, सरकार के लिए क्या होता है द गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद क्या है सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट तो नहीं है यहाँ पे, तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो V4। तो मदद करने के लिए होता है हेल्प, तो गवर्नमेंट के बाद क्या आ गया हेल्पिंग, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या है गरीब, बहुत सारे गरीबों की बात हो रही है, तो द पुअर, तो वाज द गवर्नमेंट हेल्पिंग द पुअर। अब इसको बनाते हैं निगेटिव, क्या सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इस सेंटेंस में भी नोट का प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और सब्जेक्ट आपका सरकार है, और सरकार के लिखे हैं द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नोट, है ना। तो ये था क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो इसके लिए क्या नियम थे। अब देखते हैं कि अगर किसी वाक्य में कब क्यों कैसे कहाँ है तो उसके लिए क्या नियम है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वह कैसे आपकी मदद कर रहा था, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे, तो इसके लिए क्या नियम है। तो नियम है कि अगर किसी भी वाक्य में कब क्यों कैसे कहाँ रहेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का मीनिंग लिखाता है, और इन सब शब्दों को WH वर्ड कहा जाता है ना। तो जैसे आप WH वर्ड लिखते हो उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर वर्ब आता है, और अंत में ऑब्जेक्ट रहता है। तो इसके लिए क्या शॉर्ट रूल है भाई, तो शुरू में आपको WH वर्ड लिखना है,
यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ का मीनिंग। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखिए, फिर वाज या वेयर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखिएगा, नहीं रहेगा तो नोट दीजिएगा। उसके बाद V4 दीजिएगा और अंत में आप ऑब्जेक्ट दीजिएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, वह कैसे आपकी मदद कर रहा था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कैसे, तो कैसे यहाँ पे आपका WH वर्ड हो गया। तो सबसे पहले इसी का मैंने लिखेंगे जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे के लिए क्या होता है, हाउ। तो जब आपने हाउ लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। आपने WH वर्ड को लिख दिया, अब लिखना है वाज या वेयर, दोनों में से कौन आएगा ये सब्जेक्ट तय करेगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू में है क्योंकि क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है। अभी आपको मैं बताया कि एक वाक्य में सब्जेक्ट दो ही जगह होता है। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो क्या के बाद सब्जेक्ट रहेगा, है ना। अगर क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू होगा तो फिर शुरू में आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या से नहीं शुरू हो रहा है, यानी कि शुरू में जो वह है वो आपका सब्जेक्ट है और यही डिसाइड करेगा कि वाज या वेयर दोनों में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग यहाँ पे होगा। तो हाउ लिख दिया, अब इसके बाद आएगा वाज, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो आपने वाज लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है सब्जेक्ट, तो ही, नोट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। नोट के बाद क्या है V4, तो मदद करने को होता है हेल्प। तो सब्जेक्ट के बाद हो गया हेल्पिंग, क्योंकि हेल्प का V4 हेल्पिंग होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है आपकी, तो आपकी के लिए यू होता है और इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी भी जगह पर लिखिए, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो हो गया हाउ वाज ही हेल्पिंग यू। अब इसको भी निगेटिव बनाते हैं कि वह कैसे आपकी मदद नहीं कर रहा था। तो आप देख रहे हो कि हिंदी वाले में नोट कहाँ लगा है, मदद के बाद। तो ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाले में हेल्पिंग के बाद दे देना, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे भी नोट का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद। तो सब्जेक्ट कहाँ है, ही, तो ही के बाद आएगा नोट। यहाँ पे देख रहे हो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम्हारा भाई क्यों झूठ बोल रहा था। तो यहाँ पे जो क्यों है ये आपका WH वर्ड है और सबसे पहले इसी का मीनिंग लिखेंगे। तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, व्हाई। तो जब आपने व्हाई लिखा तो आपका काम यहाँ तक खत्म हो गया। अब लिखना है वाज या वेयर, तो दोनों में से कौन आएगा ये सब्जेक्ट तय करेगा। और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है भाई, तुम्हारा भाई, एक ही भाई की बात हो रही है तो वाज आएगा। तो व्हाई वाज, है ना। तो वाज लिखा था यहाँ तक आप खत्म। अब लिखना है आपको सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम्हारा भाई। तो तुम्हारा भाई के लिए क्या होता है, योर ब्रदर। तो व्हाई वाज योर ब्रदर, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब क्या लिख रहा है सब्जेक्ट के बाद V4 देना है, क्योंकि नोट तो है नहीं। तो V4, तो बोल रहा था, बोलना, बोलना यहाँ पे वर्ब है। तो झूठ बोलना का होता है टेल अ लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा टेलिंग और झूठ ए लाई। तो व्हाई वाज योर ब्रदर टेलिंग अ लाई, है ना। अब इसको बनाते नेगेटिव, तुम्हारा भाई क्यों झूठ नहीं बोल रहा था, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पे भी नोट का प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के बाद। और सब्जेक्ट क्या है भाई, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई के लिए आपने क्या लिखा है, योर ब्रदर। तो योर ब्रदर के बाद यहाँ पे नोट आ जाएगा। तो ये था आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही।